अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। आज ओपनिंग पर ही अर्ली एशियन सेशन में गोल्ड ने 2300 का जो टारगेट था डन किया और इवन बियॉन्ड 2305 के न्यू ऑल टाइम हाई को गोल्ड ने टेस्ट किया है। अगर आपने मेरा कल का इंट्राडे वीडियो देखा तो उसके टाइटल में ही लिखा था कि अब नेक्स्ट जो है वो 2300 के एरिया रहेगा और फिर वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 2265 का जो हमारा इंट्राडे सपोर्ट लेवल है ये होल्ड रहना चाहिए गोल्ड को दोबारा 2288 और 2300 तक जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने पिन पॉइंट 2265 के लो बनाए और उसके बाद स्ट्रेट जो है वो 2300 का जो टारगेट था उसको हिट किया है। इसमें कल यूएस के वीकर डाटा का भी आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट था। अगर हम देखें तो एडवांस जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज था वो इंक्रीज होकर आए, जिसके बाद गोल्ड ने 2265 का लो लगाया था। बट जैसा कि आप जानते हैं कि ये एडवांस नंबर्स होते हैं, एक्चुअल जो नंबर्स होते हैं वो एनएफपी होते हैं जो कि कल यानी कि फ्राइडे को हमारे सामने आएंगे, जो कि मेजर इम्पैक्ट डाटा है। तो इसलिए एडवांस नंबर इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल हमें नज़र नहीं आते। इसके बाद फाइनल पीएमआई नंबर्स फ्लैट रहे, बट मेजर नंबर जो थे वो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर थे जो 52.6 से डिक्रीज होकर 51.4 यानी वीकर साइड पर आए, जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव थे। जिसके बाद गोल्ड ने जो अपना अप ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया। इन तमाम डाटा की अपडेट्स, रियल टाइम अपडेट जो है वो मैंने आपको व्हाट्सएप और फिर टेलीग्राम और फेसबुक पर भी दी थी। तो फॉर ज्वाइनिंग लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। अगर हम देखें तो कल के डाटा के बाद जो डॉलर इंडेक्स है वो मुसलसल हमें अंडर प्रेशर यानी अंडर सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिल रही है। बट जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अभी भी हायर साइड पर इंटैक्ट है। तो आज कैलेंडर वाइज जर्मन के पीएमआई नंबर्स हैं और उसके बाद यूएस सेशन में जॉबलेस क्लेम्स का डाटा ड्यू है, जो कि मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकता है। ओवरऑल जो फोकस है वो अब कल के यानी कि जॉब डाटा एनएफपी पर रहेगा। तो उससे पहले आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। फिलहाल गोल्ड जो है वो 2297 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं जी। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल डिटेल से दिए गए होते हैं। आज का हमारा रेजिस्टेंस है जी 2315 का। अगर गोल्ड 2315 ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए रहेंगे वो रहेंगे 2320, 2325 और 2330। ठीक है, ये जो मैं लेवल आपको बताता हूँ ये आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ये वैलिड लेवल होते हैं। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है आज हमारा 2280 का। अगर 2280 आने वाले सेशन में गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड दोबारा से 2270, 2258 और 2250 की तरफ जा सकता है। ट्रेंड ट्रेंड आपको पता ही है कि गोल्ड का जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर। सिल्वर में अगर हम देखें तो काफ़ी तेज़ी हमें नज़र आ रही है। कल भी एक ज़बरदस्त जो है वो तेज़ी हमें नज़र आई। 56-55 का हमारा रेजिस्टेंस था, इस कैंडल ने ब्रेक किया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि टेस्ट भी हुआ है 26-55 का और उसके बाद मार्केट अप गई है। तो ये होता है लेवल्स पर ट्रेड करने का फ़ायदा। मैंने कल भी आपको बताया था कि वो आपके लिए फिर आप पोजीशन को फ्लिप कर सकते हैं। 2740 का आज का रेजिस्टेंस है जी सिल्वर में। ये ब्रेक करना होगा सिल्वर को फ्रेश हाइज की तरफ जाने के लिए। सपोर्ट है हमारा 2670 का। 2670 अगर ब्रेक करती है तो फिर 2650 और 2630 की तरफ जा सकती है। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। यह है जी क्रूड ऑयल। अगर आप देखें तो 8620 के आसपास के हाई हैं, 8625 का हमारा रेजिस्टेंस था। तो एक और आप कह सकते हैं कि जिसको क्रूड ऑयल ने लेवल्स को रिस्पेक्ट दी है
आज की क्या रेजिस्टेंस है वो हम देख लेते हैं। स्लाइटली चेंज है, 8650 का रेजिस्टेंस है, 8450 का सपोर्ट है। 8450 अगर ब्रेक करता है तो 84 और 8350 तक दोबारा से जा सकता है, और अगर 8650 ब्रेक करता है तो फिर 87 और 88 की तरफ प्राइसेस जा सकती है। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ। ये है जी यूरो। ये हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस है डाटा के बाद, उसके बाद से वो वीक है, तो आपको पता है कि यूरो पॉजिटिव साइड पर ही होगा। तो एक अच्छी तेजी हमें यूरो में नजर आ रही है। 870 का रेजिस्टेंस है, 795 का सपोर्ट है। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, यानी ट्रेंड अभी भी यूरो का जो है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। ये मैंने कल भी आपको बता दिया था कि ये पॉजिटिव जोन में ही है, सेम एज पाउंड, जो कि कल भी पॉजिटिव जोन में था और आज भी पॉजिटिव जोन में बना हुआ है, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। रेजिस्टेंस है इसकी 2675 के आसपास। 2675 अगर पाउंड ब्रेक करता है तो फिर पाउंड में मजीद तेजी आपको नजर आ सकती है 2690 और 2710 तक की। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारी 2590 की। 2590 के नीचे दोबारा से 2570 और 2550 तक जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे जो ट्रेंड है वो ब्रिटिश पाउंड का पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी जूजे की जानिब। जूजे ने कल दोबारा से ट्राई किया 151, 90 का और 152 का जो एरिया उसको ब्रेक करने की, लेकिन दोबारा से आप कह सकते हैं कि उसे रिट्रीट हुआ है। तो ये एक लेवल है इसके आसपास, इसको अगर ये ब्रेक करे तो ही हम कह सकते हैं कि इसमें मजीद फिर हमें आप अपसाइड नज़र आ सकता है। लेकिन आज के लेवल और ट्रेंड थोड़े से चेंज हैं। आज का रेजिस्टेंस है 152.15 का, सपोर्ट है 151.30 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव जब तक हमारी सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। यह है जी एनजेडी। कल भी आपको बताया था कि पॉजिटिव जोन में है, एक अच्छी तेजी इसमें हमें देखने को मिल रही है। आज का रेजिस्टेंस है 6050 का, सपोर्ट है आज का 6005 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है जब तक हमारा सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर ऑड की तरफ। ये क्लियरली कल भी आपको कहा था कि ये पॉजिटिव जोन में है, एक अच्छी तेजी इसमें हमें नजर आ रही है, और तकरीबन 65-90 को ये अप्रोच कर चुका है। आज के लेवल क्या हैं जी देख लेते हैं। 6610 का रेजिस्टेंस है, इसमें 6560 का सपोर्ट है। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।